जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बताया कि मैं गुरु जी से कैसे जुड़ी, अपने डैडी की वजह से जिन्हें कैंसर था और जो बिल्कुल ठीक हो गए थे गुरु जी की कृपा से। उसी वक्त जैसे मैंने कहा था कि गुरु जी ने उनको जो 1 साल का लाइफ एक्सटेंशन दिया वो हमारे विश्वास की रक्षा करने के लिए दिया। भगवान कैसे अपने बच्चों को टूटने नहीं देते और छूटने नहीं देते, मैं अपना दूसरा सत्संग इसी से रिलेटेड शेयर करना चाहती हूँ। जब 2016 में पूरा साल डैडी की बीमारी में निकल रहा था, उसी वक़्त ऐसा इतना नेगेटिविटी आ गई थी कह लीजिए, या इतना दुःख आ गया था लाइफ़ में कि कहीं न कहीं जो एक आदत हमारे बचपन से थी कि हमारे घर में रोज़ जोत जलनी चाहिए। जैसा गुरुजी भी कहते हैं कि कम से कम दिन में 1 बार जोत जलानी चाहिए। क्योंकि मेरे घर में सभी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और मैंने हमेशा ही अपने डैडी को पूजा पाठ करते देखा था। तो ये एक आदत हमेशा ही हमारे अंदर थी कि घर में एक टाइम जोत जले। लेकिन 2016 के किसी एक टाइम पर मैं अंदर से इतनी टूट चुकी थी कि मैंने अपने घर में जोत जलाना बंद कर दिया था। और जैसे मैंने कहा, भगवान अपने बच्चों को कभी अपने से दूर नहीं होने देते, उस उनको कैसे बचाते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। एक दिन मेरे हस्बैंड को एक सब ड्रीम आया और वो ड्रीम से बहुत डर के उठे और उन्होंने शेयर किया कि मैंने सपने में देखा कि भगवान शिव बहुत गुस्से में हैं और वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूँगा क्योंकि तुम्हारे घर में मेरी जोत नहीं जलती। और मेरे हस्बैंड ये बात नहीं जानते थे कि अब मैं शाम को जोत नहीं जलाती। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं जोत नहीं जला रही हूँ। लेकिन देन आई रियलाइज़्ड माय मिस्टेक। मैं मंदिर में गई, मैंने हाथ जोड़े, भगवान से माफ़ी माँगी। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई भगवान से नाराज़गी थी या मुझे कोई किसी बात का कोई ऐसा गुस्सा था भगवान से। लेकिन बस एक दुःख था, या कह लीजिए जो भी था वो नेगेटिविटी, लेकिन भगवान ने वो दूर कर दी। उसी वक़्त मैंने अपने घर में जोत जलाई और भगवान ने जैसे फिर से एक पॉज़िटिविटी हमारे लाइफ़ में भर दी और धीरे-धीरे जैसे डैडी ठीक हो गए। जब जिस 1 साल बाद जैसे सबके जाने का एक बहाना होता है, उनके भी जाने का एक बहाना हुआ, उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ, वो 3 दिन वेंटिलेटर पे गए और चले गए। उस दौरान मैं ऐसा मन में सोच रही थी कि मैंने अपने डैडी का हाथ पकड़ा हुआ है और मैं मंत्र जाप कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने मंत्र जाप करते-करते ऐसा सुना कि अपने डैडी का हाथ मेरे मेरे साथ जाने के लिए भी अपने डैडी का हाथ नहीं छोड़ेगी। और जैसे ही मैंने उनका हाथ छोड़ा, तो मैंने देखा कि हॉस्पिटल से गुरुजी और मेरे डैडी बाहर जा रहे हैं। तब तो नहीं समझ में आया, लेकिन उसी दिन 10 बजे के करीब ये न्यूज़ आ गई कि डैडी चले गए। तो महाराज उन्होंने उन्हें अपनी चरण शरण में रखा। जब हम उन्हें लेके भी जा रहे थे उनकी अंतिम यात्रा पे, तो इतने बिज़ी रोड पर भी भगवान ने हम इतना सुंदर मोड़ दर्शन दिए। ये सब एक छोटे-छोटे तरीके थे भगवान के ये बताने के कि वो हमेशा अपने भक्तों, अपने बच्चों के अंग-संग रहते हैं। गुरुजी सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना।